वाइफ को पूरा अधिकार है कि वो उसी लिविंग स्टैंडर्ड में रहे जिस लिविंग स्टैंडर्ड में वो मैट्रिमोनियल होम में रहती। अगर वाइफ कमा रही है लेकिन उसकी अर्निंग्स वाइफ को वो लिविंग स्टैंडर्ड नहीं दे पा रही जिस लिविंग स्टैंडर्ड में वो रहती अगर वो पति के साथ मैट्रिमोनियल होम में रहती, अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो वाइफ अर्निंग के बाद भी मेंटेनेंस डिज़र्व करती है। ये फैसला दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ वाइफ कमा रही है इसलिए उसको मेंटेनेंस डिनाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वाइफ उसी लिविंग स्टैंडर्ड में रहना डिज़र्व करती है जिसमें वो मैट्रिमोनियल होम में रहती। हस्बैंड के द्वारा एक रिट पिटिशन फाइल की गई थी जिसमें हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसमें फैमिली कोर्ट ने 15,000 रुपये इंटरिम मेंटेनेंस वाइफ को ग्रांट किया था। और इसका ग्राउंड हस्बैंड ने लिया कि वाइफ ऑलरेडी एम्प्लॉयड है और वह कमा रही है। इस पे फैसला देते हुए जस्टिस मंजूषा देशपांडे ने ये ऑब्ज़र्व किया कि पिटिशनर यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों की इनकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और वाइफ उस लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रही है जिसमें वो हस्बैंड के घर में रहती। केस को अगर देखा जाए तो एक डिवोर्स पिटीशन पेंडिंग थी दोनों पार्टीज़ के बीच में, जहां पर लोअर कोर्ट ने 15,000 रुपये इंटरिम मेंटेनेंस वाइफ को दिया था। हस्बैंड ने इसी ऑर्डर को चैलेंज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट में हस्बैंड का कहना था कि वाइफ ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, वो टीचर है और उसके पास ट्यूशन क्लासेस से भी इनकम आती है। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट्स भी वाइफ के पास है। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हस्बैंड को अपने पेरेंट्स के मेडिसिन का खर्चा, मोबाइल बिल्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह भरने होते हैं। दूसरी तरफ वाइफ ने बोला कि हस्बैंड ने मटेरियल फैक्ट्स कोर्ट के सामने छुपाया है और कोर्ट को मिसलीड किया है और जानबूझ के अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को छुपा लिया है कि वो एक रेप्यूटेड कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे है और इसके अलावा उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अच्छे हैं। दोनों पक्षों की दलील सुन के बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये माना कि हस्बैंड का जो क्लेम है वो अपने आप ही इस बात से झूठा साबित हो जाता है कि अप्रैल 2022 में सैलरी स्लिप में हस्बैंड की इनकम 1,51,284 रुपये थी। दूसरा, हस्बैंड के पेरेंट्स भी पूरी तरह से उस पर डिपेंड नहीं है क्योंकि हस्बैंड के फादर ऑलरेडी 28,000 रुपये पेंशन ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी माना कि हस्बैंड और वाइफ के बीच की इनकम काफ़ी डिफरेंस है दोनों की वाइफ में, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रीज़नेबल नीड्स हैं उसी को किसी तरह से वाइफ पूरा कर पा रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट प्रवीण कुमार जैन वर्सेस अनु जैन का भी हवाला देते हुए ये बात कही कि ऑलरेडी ये डिसाइडेड है कि किस तरह से मेंटेनेंस डिसाइड होना चाहिए। पूरी तरह से गाइडलाइन दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसका भी डिस्कस किया कि स्टेटस ऑफ द पार्टीज़ देखना चाहिए, रीजनेबल नीड्स देखनी चाहिए वाइफ की, और कितने बच्चे अगर डिपेंडेबल हैं तो उन डिपेंडेंट चिल्ड्रन की नीड्स को देखना चाहिए। दूसरी बात, इंडिविजुअल क्वालिफिकेशंस देखनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देखा जाना चाहिए मेंटेनेंस को डिसाइड करने से पहले। इसके अलावा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को भी देखा जाना चाहिए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाइफ अगर मैट्रिमोनियल होम में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करती है वो कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, इसको भी देखा जाना चाहिए। और क्या उसकी एम्प्लॉयमेंट सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी और कुछ हैं या नहीं है, कॉस्ट लिटिगेशन की भी देखी जानी चाहिए और फाइनेंशियल कैपेसिटी हस्बैंड की भी देखी जानी चाहिए। ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।